सीताराम दोस्तों। राम अपने आप में ही एक ऐसा शब्द है जिसका पूरी तरह से वर्णन किया ही नहीं जा सकता। मैं और किसी का नहीं, अपना अनुभव कहूँगी कि जब कभी भी मुझे चारों तरफ नज़र दौड़ाने से भी मानसिक शांति प्राप्त नहीं होती है तो एक गहरी सांस लेकर मैं एक बार कहती हूँ राम, और मुझे ऐसा अनुभव होता है कि जैसे मेरी आवाज़ प्रभु श्री राम तक पहुँची हो, क्योंकि जैसे ही मैं पुकारती हूँ राम तो मुझे मानसिक शांति प्राप्त होने लगती है। वो मानसिक शांति प्राप्त होने लगती है जो मुझे कई कोशिशों के बाद भी प्राप्त नहीं हो पाती है। तो फिर कहिए कि कैसे ना माना जाए कि राम से बड़ा राम का नाम। क्या कभी आपने अकेले में बैठकर प्रभु से बात की है? नहीं की है तो करके देखिए। मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि जब आप प्रतिदिन बैठकर प्रभु से एकांत में बात करेंगे तो आपको ये अनुभव होने लगेगा कि आपकी बातें प्रभु सुन रहे हैं और वो आपके साथ चला रहे हैं। बैठिए प्रभु के साथ और कह दीजिए प्रभु से, लोगां दे सहारे बड़े होंगे, लोगां दे सहारे बड़े होंगे, मेरा तो सहारा एक तू है। लोगां दे प्यारे बड़े होंगे, लोगां दे प्यारे बड़े होंगे, मेरा तो प्यारा एक तू है। जब कभी भी हम एकांत में बैठकर प्रभु से बात करते हैं तो वे हमें अनुभव कराने लगते हैं कि जिनके सामने हम बैठकर बात कर रहे हैं वो केवल मूर्ति नहीं है, स्वयं साक्षात प्रभु श्री राम हमारी बातें सुन रहे हैं। या जो भी आपके इष्ट हैं उनसे आप बात कीजिए, वे आपको अनुभव कराने लगेंगे। तब आपको अनुभव होगा कि ये कोरी बातें नहीं है, ईश्वर है जो हमें सुनते हैं, बस वो हमारा भाव देखते हैं। नाम जप की एक ऐसी ही सत्य कथा हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपका नाम जप में विश्वास और प्रेम बढ़ जाएगा। मारवाड़ में रहने वाली एक जाट महिला जिनका नाम था फूलीबाई, जो कि कंडे थापकर यानी कि गोबर के उपले थापकर उसे बेचकर अपने जीवन का निर्वाह करती थी। लेकिन उनका नियम था कि वो हमेशा राम 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 का जप किया करती थी और उन्हें राम नाम में बहुत विश्वास था। एक बार की बात है, वे अपने कंडे गिन रही थीं और जब गिन रही थी तो उन्होंने देखा कि उनके कंडे कुछ कम हैं। तब उन्हें लगा कि सामने जो उनकी पड़ोसन है उसने उनके कंडे ले लिए हैं। अब वो उससे वाद विवाद करने लगी कि तूने मेरे कंडे ले लिए हैं। तब उस पड़ोसन ने कहा कि तुम कैसे कह सकती हो कि ये तुम्हारे कंडे हैं, तुम्हारे पास क्या सबूत है? तब फूलीबाई ने कहा कि तू इस कंडे को उठा और अपने कान से लगा। उस पड़ोसन ने कहा कि क्या पागल जैसी बातें करती हो, इस कंडे को कान से लगाने से क्या होगा? तब फूलीबाई ने कहा तू लगा तो सही। वो पड़ोसन उस कंडे को उठाकर कानों पे लगाती है तो जैसे ही वो कानों से लगाती है तो उस कंडे में से आवाज़ आने लगती है राम 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 राम। और जब वो सुनती है कि कंडे के अंदर से राम राम की आवाज़ आ रही है तो वो आश्चर्यचकित हो जाती है और उसके हाथ से वो कंडा गिर जाता है और वो फूलीबाई के चरण पकड़ लेती है और ये बात पूरे नगर में फैल जाती है और फैलते फैलते जोधपुर के राजा तक पहुंचती है। जोधपुर के राजा को जब ये बात पता चलती है तो जोधपुर के राजा फूलीबाई के दर्शन के लिए आते हैं और फूलीबाई से कहते हैं कि आप हमारे महल में पधारिए और कुछ उपदेश दीजिए। फूलीबाई तैयार हो जाती है। फूलीबाई अब जोधपुर के राजा के महल में जाती है और वहाँ पर देखती है कि राजा की जो रानियाँ हैं वो सुंदर सुंदर आभूषण और वस्त्र पहनकर बड़ा घमंड कर रही हैं खुद की काया के ऊपर। और वे रानियाँ फूलीबाई को देखकर
जोर जोर से हंसने लगती है, क्योंकि फूली बाई तो गांव की वेशभूषा में जाती है, वही ऊंचा ऊंचा घाघरा। अब जब फूली बाई रानियों को देखती है तो फूली बाई मन में सोचती है कि इन्हें सिर्फ अपनी काया का ही ध्यान है, इन्हें सिर्फ अपनी काया को ही सजाना है, इन्हें ये पता ही नहीं कि अपनी आत्मा को सजाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तब फूली बाई उन रानियों से कहती है कि इस काया को सजाने से कुछ नहीं होगा, ये काया सिर्फ इस जन्म की है, तुम्हें अगले जन्म में फिर चोला बदलना पड़ेगा। अरे इन सब को छोड़ो और राम भजो, ताकि तुम्हारा कल्याण हो, ताकि तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो। जब रानियां इस बात को सुनती हैं, फूली बाई कहती हैं कि हाड़ मांस के इस पुतले को सजाने से कुछ नहीं होने वाला, ये तो कुछ समय का है, लेकिन अपनी आत्मा को अगर सजा लिया, अपनी आत्मा को अगर राम नाम का आभूषण पहना दिया, तो फिर तुम्हारा कल्याण निश्चित है, वरना तुम्हें ये चोला तो बदलना ही पड़ेगा। जब रानियां ये बात सुनती हैं तो रानियां सोचती हैं कि ये क्या कह गईं, और रानियां फूली बाई के चरण पकड़ लेती हैं और फूली बाई से कहती हैं कि आज से ही हम राम नाम की शरण में हैं, हम अब रोज राम नाम का जप किया करेंगी। फूली बाई ये बात सुनकर खुश हो जाती हैं। दोस्तों, ये कोरी कल्पना नहीं है, ये सत्य घटनाएं हैं जो कि प्रमाण देती हैं कि ईश्वर है और ईश्वर का नाम ही सत्य है, क्योंकि नाम जब ही मनुष्य का इहलौकिक और परलौकिक कल्याण कर सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि एक भी दिन व्यर्थ ना जावे और नाम जप किया जावे, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी सिर्फ और सिर्फ नाम जप है। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।